हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 ऑसियस सिस्टम, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं और ये है हमारा पार्ट 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस पढ़े थे, फिर हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ बोन, कितने टाइप्स की बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन, सिस्मॉइड बोन, सूचरल बोन्स, ये सब हमने कवर किया था। और हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, और हमने ये चार्ट हमने स्टडी किया था, कितनी बोन्स होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या क्या नाम होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं और इसको बिल्कुल याद कर लेते हैं क्योंकि पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। हम आज कवर करने वाले हैं हमारा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स लाने के लिए और सपोर्ट मिलता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप प्लीज़ ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, हम उस पर ज़रूर से वीडियो लेकर आएंगे अपने चैनल पर। और वीडियोस के सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स अवेलेबल है पीडीएफ के, तो आप उन्हें डाउनलोड कीजिएगा और बेनिफिट उठाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो क्या होते हैं, द ह्यूमन स्केलेटन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। मतलब हम हमारे ह्यूमन स्केलेटन को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली। कौन कौन से दो ग्रुप होते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स आती है हमारी, 80 बोन्स, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी आती है, 126 बोन। तो उनको हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन को कैसे डिवाइड करते हैं, स्कल में कितनी बोन्स आती है, 29 बोन्स। फिर उन 29 बोन्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, जिसमें से कैरिनियम में आती है हमारी 8 बोन्स, फेस में आती है हमारी 14 बोन्स, ईयर ऑसिकल में 6 बोन और हाइयोइड में 1। टोटल कितनी होती है, 29 बोन्स, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्कल में। फिर आती है हमारी वर्टिब्री में। वर्टिब्री में कितनी बोन्स आती है हमारी, 26 बोन। ठीक है, तो कितनी होती, सर्वाइकल में कितनी होती है, 7, थॉरेक्स में 12, लंबर में 5, सेक्रल में 1 और कॉर्डल और कॉक्सीजियल या फिर यहाँ इनमें कितनी होती है हमारी, 1 बोन। ठीक है, सेक्रल 1, कॉर्डल 1, लंबर 5, थॉरेक्स 12 और सर्वाइकल 7। टोटल कितनी होती है, 26 बोन। कहाँ प्रेजेंट होती है, वर्टिब्री या फिर स्पाइन। ठीक है, स्टर्नम कितनी होती है, 1 बोन। रिब्स में कितनी होती है, 12 पेयर्स। 12 पेयर्स होते हैं। टोटल कितनी होती है, 24 बोन्स होती है। ठीक है, तो टोटल ये सारी टोटल करके कितनी है हमारी एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स आती है, 80 बोन्स आती है। ठीक है, फिर हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसमें कितनी होती है, 126 बोन होती है, जिसमें से 6 बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे 2 गर्डल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा पेक्टोरल गर्डल, दूसरा होता है हमारा पेल्विक गर्डल। ये है पेक्टोरल गर्डल, दूसरा होता है पेल्विक गर्डल। जिसमें से हमारा पेक्टोरल गर्डल होता है उसमें 4 बोन प्रेजेंट होती है, बाकी की 2 बोन्स कहाँ होती है, पेल्विक गर्डल, जो कि इनऑमिनेट हिप बोन होती है। हिप बोन में कितनी प्रेजेंट होती है, 2 बोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है हमारी, 2 प्रेजेंट होती है क्लाविकल में और 2 प्रेजेंट होती है स्कैपुला में। और क्लाविकल को हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन्स के नाम के भी कॉलर बोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो कॉलर बोन्स कहाँ होती है, एक हमारे इस शोल्डर पे, एक इस शोल्डर पे, लेफ्ट राइट दोनों। तो कितनी होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है 2, और 2 ही होती है हमारी स्कैपुला, जो हमारे हैंड्स को कनेक्ट करती है, ट्रायंगुलर इन शेप होती है। आगे हम इनकी इमेज जिफ सब देखेंगे तो हमें और अच्छे से ये क्लियर होंगे। ठीक है, फिर होती है लिम्स। लिम्स में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, 120 बोन्स प्रेजेंट होती है, जिसमें से हैंड में कितनी होती है, 60 बोन्स, और हमारे लेग में कितनी होती है, 60 बोन्स, जिसमें से हमारे एक हैंड में प्रेजेंट होती है 30, दूसरे हैंड में भी 30, और एक हमारे लेग में 30 और दूसरे लेग में 30। ऐसे करके हम बोन्स को डिवाइड करते हैं।
तो ब्रॉडली हमने जान लिया कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में कैसे डिवाइड करेंगे, फोर लिम्ब में 60 बोन्स होती है। कहाँ कहाँ पे होती है, ह्यूमरस होती है जिसमें से 2, रेडियस होती है 2, अल्ना 2, कार्पल्स होते हैं 6, मेटाकार्पल्स होते हैं 10 और फेलेंजिस कितनी होती है 28। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे लेग्स में कैसे कैसे बोन्स को डिवाइड करते हैं, फीमर होती है 2, टिबिया 2, फिबुला 2, पटेला 2 होते हैं, टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10 और फेलेंजिस 28। ठीक है। ऐसे करके कितनी बोन्स होती है हमारी, ये 60 बोन्स, ये 60, ये 120 बोन्स और 6 बोन्स ये हो गई हमारी पेक्टोरल और पेल्विक गर्दन की, कितनी हो गई 126, जो कहाँ प्रेजेंट होती है पैंडिकुलर स्केलेटन में, और एक्सियल में कितनी होती है 80 बोन्स। तो टोटल कितनी होती है 206 बोन्स। ठीक है। आई होप आपको सब कुछ ये चार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम इन्हें एक बार इमेज में अच्छे से स्टडी करते हैं। तो ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम का पिक्चर। इसमें देखते हैं कि कौन सी बोन कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट है। सबसे पहले हमारा कैरिनियम, ये कैरिनियम है। फिर यहाँ पे जाइगोमेट्रिक बोन है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी स्कल में, ये यहाँ पे नेजल बोन है। फिर है हमारा मैंडिबल। ठीक है। फिर है सर्वाइकल वर्टिब्री, ये मेनोब्रम, ये है हमारे यहाँ पे स्कैपुलर ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है। आगे हम अच्छे से देखेंगे एक एक विजिबल सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से जूम कर करके। फिर ये हमारा स्टर्नम है, ये बीच में ये जो बोन है ये टी शेप की बोन होती है, इसे हम कहते हैं ये वाली, ये ऐसे जो हमारे रिब केज के बिल्कुल सेंटर में होती है उसे कहते हैं स्टर्नम। ये जो हमारी बोन्स है ये है हमारी रिब्स की बोन है। ये है हमारा ह्यूमरस, ये हमारा है पेल्विस। ठीक है। फिर ये हमारे कार्पल्स, ये नीचे जो है हमारे उंगलियों में जो प्रेजेंट होती है फैलेंजिस। ये सबसे बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी है हमारी, फीमर। और हैंड में सबसे बड़ी बोन कौन सी है होती है हमारी ह्यूमरस। ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं, एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। ठीक है। फिर ये है टिबिया, ये है फिब्यूला, फेलेंजिस जो हमारे पैर में प्रेजेंट होती है। फिर ये टार्सल है, ये हमारा मेटाटार्सल है, अल्ना, रेडियस, ये है हमारे लंबर वर्टिब्री, ये यहाँ पे थॉरेक्स वर्टिब्री, ये स्कैपुला। ठीक है। तो ये सारी बोन्स प्रेजेंट है हमारी स्केलेटल सिस्टम में। हमने देख लिया सारे कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट है। तो आगे हम और डिटेल में पढ़ते हैं हमारा क्या, एक्सियल स्केलेटन। तो एक मिनट, ये है हमारा एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, इट इंक्लूड दोज बोन्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी एक्सिस, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द स्कल, नेक एंड ट्रंक रीजन। मतलब ये क्या इंक्लूड करती है, उन बोन्स को जो हेल्प करती है फॉर्मेशन में, किसी फॉर्मेशन में बॉडी की एक्सिस को और सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। किस किस को, स्कल को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे नेक रीजन को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे ट्रंक रीजन को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। एक्सियल स्केलेटन किसका फंक्शन है, हमारे एक्सियल स्केलेटन का फंक्शन है। फिर क्या है, दीज आर 87 बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड। मतलब जो हमारे बच्चे होते हैं, अडल्ट होते हैं या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कितनी बोन्स होती है हमारे एक्सियल स्केलेटन में, 87 बोन्स होती है। फिर जैसे जैसे हम अडल्ट हो जाते हैं तो वो बोन्स क्या हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती है। फ्यूज़ हो जाने के बाद हमारी बोन्स कितनी आती है, 80 बोन्स। हमने अभी पढ़ा है कितनी बोन्स होती है हमारी, 80 बोन्स होती है एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है। तो स्कल, अब स्कल क्या होता है, स्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, दैट इज क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। मतलब हमने स्कल को डिवाइड किया है 2 रीजन में। कौन कौन से रीजन है, पहला है हमारा क्रेनियम, दूसरा हमारा फेशियल बोन्स। ठीक है। वेरियस कैविटीज आर फॉर्म बाय द बोन्स, स्कल एंड फेस। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कि वेरियस कैविटीज आर फॉर्म बाय द बोन्स एंड स्कल एंड फेस। ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है, करीनियल कैविटी, मतलब जो बहुत सारी कैविटीज बनाती है हमारी बोन्स और फेस दोनों मिलके। एग्जाम्पल क्या है, करीनियल कैविटी। सबसे पहले है हमारा कैरिनियम। तो कैरिनियम क्या होता है, स्कल में हम पढ़ने जा रहे हैं कैरिनियम। ठीक है। तो कैरिनियम क्या होता है, कैरिनियम इज अ स्पेरिकल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द ब्रेन। तो ये क्या एक स्पेरिकल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव कवरिंग, किसको,
ब्रेन को, ठीक है। ये क्या, बेसल रीजन ऑफ कैरिनियम कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस ओपनिंग फ्रॉम वेयर द ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंटर एंड एग्जिट द कैरिनियल कैविटी। मतलब जो बेसल रीजन होता है हमारा कैरिनियम का, वो कंसिस्ट करता है बहुत सारी न्यूमरस ओपनिंग। किसकी? न्यूमरस ओपनिंग, जहाँ से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है और जो नर्व्स होती है वो क्या करती है, एंटर करती है या फिर एग्जिट करती है कैरिनियल कैविटी के अंदर, ठीक है। बोन्स ऑफ कैरिनियम, तो हमारे बोन्स में, कैरिनियम में कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? तो 3 बोन प्रेजेंट होती है। सबसे पहली हमारी फ्रंटल, तो फ्रंटल में कुछ डिविजन्स होते हैं। कौन कौन से डिवीजन होते हैं? इट हैज़ 3 सब डिवीजन। सबसे पहले फ्रंटल स्क्वेमा, जो होता है थिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम दी फॉरहेड। ये क्या होता है? एक थिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है फोरहेड के पास, ठीक है। फिर सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ये क्या होता है? थिक रीजन लोकेटेड जस्ट अबव द आईज। ये क्या होता है? थिक रीजन होता है जो कि कहाँ लोकेट होता है? बिल्कुल हमारे आईज के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। और जो हमारा थर्ड पार्ट क्या होता है? फ्रंटल साइनोसिस। ये क्या होता है? कैविटीज प्रेजेंट इन दी फ्रंटल बोन। जो फ्रंटल बोन के अंदर जो भी कैविटीज प्रेजेंट होती है वो किस में आती है? हमारी फ्रंटल साइनोसिस में, ठीक है। फिर सेकेंड है हमारी पैराइटल बोन। ये क्या होती है? दे आर 2 इन नंबर, दीज बोन फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ बोथ साइड ऑफ स्कल। ये कितनी होती है? 2 होती है नंबर में, पेयर में प्रेजेंट होती है। और क्या होती है? ये बोन क्या करती है? मेजर पोर्शन बनाती है हमारी दोनों साइड के स्कल का, ठीक है। फिर टेम्पोरल बोन, ये कौन सी बोन होती है? दीज बोन्स आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद द ईयर। ये बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी ईयर के पास प्रेजेंट होती है। फिर होती है हमारी ऑसिपिटल बोन्स। ये क्या होती है? दीज बोन्स आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ स्कल एंड ऑसिपिटल बोन्स आर फॉर्म बाय फोरामन मैग्नम एंड ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। मतलब ये बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे बैक साइड ऑफ स्कल में प्रेजेंट होती है। और ये क्या होती है? ऑसिपिटल बोन्स कैसे मिलकर बनी होती है? सबसे पहले तो फोरामन मैग्नम से और ऑसिपिटल कॉन्डाइल दोनों के फॉर्मेशन से ये कौन सी बोन्स बनती है? हमारी ऑसिपिटल बोन्स बनती है, ठीक है। फिर हमारी स्फेनॉइड, तो ये क्या होती है? इट फॉर्म्स अ बैट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्कल। ये क्या करते हैं? एक बैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसमें? सेंटर ऑफ द स्कल में, जिसको हम क्या नाम देते हैं? स्फेनॉइड बोन, ठीक है। फिर हमारी इथमोइड। इथमोइड क्या होती है? द बोन इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल एंड सेपरेट द नेजल कैविटी फ्रॉम द ब्रेन। ये क्या होती है? जो बोन होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे एंटीरियर पार्ट में स्कल के। और ये क्या करती है? सेपरेट करती है हमारे नेजल कैविटी को हमारे ब्रेन से, ठीक है। इथमोइड बोन एक्ट एज अ पाइवॉइड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द स्कल बोन्स। ये एक्ट करती है एक पाइवॉइड की तरह, ठीक है। किसके लिए? ऑलमोस्ट सभी स्कल बोन्स के लिए। एज ऑल द बोन्स आर कनेक्टेड टू इट, और सारी बोन स्कल की इससे क्या होती है? कनेक्टेड रहती है, ठीक है। ये हमारी इमेज है, जो भी यहाँ पे रीजन शो हो रहा है, कलरफुल रीजन, ये हमारी कौन सी बोन्स है? करीनियल बोन्स है, ठीक है। ये जितनी भी कितनी बोन्स होती है? करीनियल बोन 8 बोन्स होती है। कितनी? 8 बोन्स प्रेजेंट होती है हमारी करीनियम में, ठीक है। जिसमें से 2 कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी पैराइटल में, बाकी की 6 ये लिखी है, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे हमारी फेशियल बोन। सबसे पहले फेशियल बोन का नंबर कितना है? 14 इन नंबर। कितनी होती है? 14। रिमेंबर करो मेरे साथ, कितनी? 14। कैरिनियम में कितनी? 8, ठीक है। फेशियल बोन्स तो क्या होती है? फेशियल बोन्स इट ऑल्सो कॉल्ड विजरल स्कल। इसको हम क्या कहते हैं? विजरल स्कल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर इंटीरियर एंड इंफीरियर सर्फेस ऑफ कैरिनियम। मतलब ये क्या एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है? किसके लिए? एंटीरियर और इंफीरियर सर्फेस ऑफ कैरिनियम के लिए। डिफरेंट बोन्स ऑफ फेस इंक्लूड, मतलब जो डिफरेंट बोन्स है हमारे फेस में वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले है हमारी नेजल बोन को इंक्लूड करती है। तो नेजल बोन क्या होती है? दीज बोन्स आर कार्टिलेजिनस इन नेचर, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द नेजल ब्रिज। ये क्या होती है? ये बोन्स कैसी होती है? कार्टिलेजिनस इन नेचर में होती है। कार्टिलेज और ये सब हमने
हमने कवर कर लिए हैं हमारे चैप्टर में, टिश्यू चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो उस चैप्टर को रेफर करें। अगर मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उस चैप्टर को चेकआउट कर सकते हैं और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और हेल्प करते हैं किसकी फॉर्मेशन में, नेजल ब्रिज की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड है हमारी नेजल सेप्टम और इंफीरियर नेजल कॉन्का। तो ये क्या होते हैं, द राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ नोज सेपरेटेड बाय द नेजल सेप्टम। मतलब जो हमारा राइट और लेफ्ट पार्ट होता है नोज का, उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, एक नेजल सेप्टम की वजह से। ठीक है, और वो क्या कंपोज करता है, कंपोज ऑफ इथमोइड बोन, वूमर बोन एंड कार्टिलेज। और वो किस किस से मिलकर बना होता है, इथमोइड बोन से, वूमर बोन से और कार्टिलेज, तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है हमारा ये हमारा नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का या फिर नेजल सेप्टम, दोनों में से हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर आता है हमारा मैग्जिला। मैग्जिला क्या होता है, दीज आर द पेयर्ड बोन्स ऑफ अपर जॉ। अपर जॉ के अंदर ये बोन्स प्रेजेंट होती है और किसमें प्रेजेंट होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, द बोन इज रिस्पॉन्सिबल, दिस बोन इज रिस्पॉन्सिबल, अपर जॉ में प्रेजेंट होती है। फिर ये जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन क्या होती है, दीज बोन्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज चीक बोन्स। मतलब इन बोन्स को हम चीक बोन के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है तो याद रखिए किस बोन को हम चीक बोन के नाम से जानते हैं, तो कौन सी, जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, एंड आर्टिकुलेट विद मैग्जिला, स्फेनॉइड एंड टेम्पोरल बोन। ये क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है किस किस बोन के साथ, मैग्जिला के साथ, स्फेनॉइड के साथ और टेम्पोरल बोन। ठीक है, आगे चलते हैं, एक मिनट। अब हमारा मैंडिबल। तो मैंडिबल्स क्या होते हैं, अमंग द फेशियल बोन्स मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट बोन। मतलब हमारी जितनी भी फेशियल बोन होती है उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और एज वेल एज लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, हमारी मैंडिबल। इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर करें, मैंडिबल क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है और सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन है हमारी फेशियल बोन्स के अंदर। ठीक है, और क्या होता है, इट इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द फेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे फेशियल रीजन में ऐसी कौन सी बोन है जो मूवेबल है। जितनी भी हमारी बोन्स है हमारे फेस में कोई भी मूवेबल नहीं है एक्सेप्ट कौन सी, मैंडिबल। खाली यही मूवमेंट प्रोवाइड कर सकती है जो मूव होती है हमारी स्कल में, पूरे हमारे रीजन में, स्कल में खाली मैंडिबल है जो क्या करती है, मूव करती है। बाकी सारी स्टेशनरी है, वो अपनी जगह से कहीं पे भी मूव नहीं करती है। ठीक है, द लोअर जॉ इज फॉर्म बाय द मैंडिबल। और जो हमारा लोअर जॉ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मैंडिबल से। इट ऑल्सो कीप्स द लोअर टीथ इन देयर प्लेस। और ये क्या करते हैं, अब हमारे जो लोअर टीथ होते हैं उनको भी उनकी जगह पर फिक्स करके रखते हैं। फिर हमारा वूमर। तो वूमर क्या होता है, इट इज द ओनली अनपेयर्ड बोन ऑफ द फेस विच फॉर्म्स द नेजल सेप्टम। ये कहता है ओनली अनपेयर्ड बोन होती है, बाकी सारी पेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, नेजल सेप्टम को फॉर्म करती है। ठीक है, लैक्रिमल बोन, ये क्या होती है, दीज आर द स्मॉलेस्ट बोन। इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या है, ये क्या स्मॉलेस्ट बोन होती है और क्या होती है, मोस्ट डेलिकेट वन, बहुत ही डेलिकेट होती है। ठीक है, नेचर इसका डेलिकेट होता है। और क्या था, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, टीयर्स और लैक्रिमेशन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, टीयर्स, हमारे आंखों के अंदर जो आंसू आते हैं। ठीक है, लैक्रिमेशंस होता है वो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी कौन सी बोन, लैक्रिमल बोन। फिर हमारा क्लेफ्ट। क्लेफ्ट क्या होता है, दीज बोन्स फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ। ये क्या करती है, हमारे माउथ में जो रूफ होता है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कौन करता है, क्लेफ्ट। क्योंकि ये क्या करता है, सेपरेट करता है हमारे ओरल कैविटी को और नेजल कैविटी को, दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है, क्लेफ्ट। फिर हमारा ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या होता है, इट इज द सॉकेट और कैविटी होल्डिंग द आई। ये क्या करता है, ये सॉकेट है या फिर कैविटी है जो क्या करता है, होल्ड करके रखता है हमारे दोनों आईज को, जिसे हम नाम देते हैं ऑर्बिट।
ये जितना भी रीजन हमने कलरफुल रीजन है, ये सारी बोन्स हमारी किस में आती है, फेशियल बोन्स में। किस में आएगी, फेशियल बोन्स में। और ये सारी किस में आएगी, क्रीनियल बोन्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है हमारी हायोइड बोन। तो हायोइड बोन क्या होती है, हायोइड बोन का नंबर कितना होता है, सिर्फ एक होती है हायोइड बोन। ठीक है, और क्या होती है, ऑल्सो नोन एज लिंगुअल बोन। इसको हम क्या कहते हैं, लिंगुअल बोन। इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, हायोइड बोन को दूसरा नेम क्या हो सकता है, लिंगुअल बोन। ठीक है, इट इज द ओनली स्केलेटन बोन विच इज नॉट अटैच टू एनी अदर बोन ऑफ द स्केलेटन। ये ऐसी सिंगल स्केलेटन बोन है जो कि किसी अदर स्केलेटन बोन के साथ अटैच नहीं होते। इट एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द मसल। ये खुद एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह एक्ट करती है। किसके लिए, मसल ऑफ ओरल कैविटी के लिए, टंग और किसके लिए, टंग को कैसे कनेक्ट करती है, वेंट्रली, और लैरिंग्स को डॉर्सली कनेक्ट करती है। फंक्शन क्या क्या है इसके, एड्स इन टंग मूवमेंट, टंग की मूवमेंट में हेल्प करता है, हेल्प्स इन स्वेलोइंग, जो भी हम खाना खाते हैं उसको निगलने में हेल्प करता है, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड इट्स वाइब्रेशन वेरिएशंस। ठीक है, मतलब जो साउंड का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो वेरिएशन होते हैं और वाइब्रेशंस होते हैं उनके अंदर भी ये हेल्प करता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी हायोइड बोन, ऐसी तो देखो इसकी शेप होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे देखो हमारे नेक रीजन में, यहाँ पे प्रेजेंट होती है हायोइड बोन। यहाँ पे हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, और ये हमारी जिफ है हमारे हायोइड बोन की, कुछ इस तरह की ये होती है। अच्छे से आप देख लो, ऑब्जर्व कर लो, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कैसी होती है, शेप क्या होता है, सब अच्छे से क्लियर कर लो। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, और जिसको हम वर्टिब्री भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, दी बैकबोन, इसको हम बैकबोन के नाम से भी जानते हैं, या फिर द मिड बैक रीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कंप्राइजेज ऑफ 33 वर्टिब्री इन चिल्ड्रन एंड 26 वर्टिब्री इन अडल्ट। सबसे पहले ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके अंदर 33 वर्टिब्रीज प्रेजेंट होती है, चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर कितनी होती है, 33 वर्टिब्री। जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर कितनी वर्टिब्रीज रह जाती है, 26 वर्टिब्री। हम हमारे स्केलेटल सिस्टम में हमने अभी कितनी पढ़ी थी, 26 पढ़ी थी। 33 किस में होती है, चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए तो गलत मत करके आना। अगर पूछा जाए कि वर्टिब्री और वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, उसके अंदर ऑप्शंस दिए जाए, 33 भी दिया जाएगा, 26 दिया जाए, और बाकी जो भी ऑप्शन उसमें दिए जाए, तो आपको 26 पे आपको टिक करना है, जब तक उसमें ये ना लिखा जाए कि चिल्ड्रन के वर्टिब्री में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है। तो चिल्ड्रन में 33% होती है। अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन लिखा जाए कि वर्टिब्री में कितनी बोन्स होती है, तो कितनी होती है, 26 बोन। तो आपको गलत नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, तो और क्या है लिखा है नेक्स्ट इसमें पॉइंट, एंड रिप्रेजेंट द वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या करते हैं, हमारे वर्टिब्रल कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइन, इसको हम स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कोड एंड इट्स मेम्ब्रेन। और ये क्या करते हैं, हमारे स्पाइनल कोड की जो मेम्ब्रेन होती है उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये जिफ है, बहुत ही अच्छी जिफ है, जिसके अंदर ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन है, बॉडी है हमारी, जिसके अंदर ये देखो ये हमारी स्पाइन प्रेजेंट है। ये पूरी होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, ऊपर से लेकर नीचे तक ये जितना भी रीजन है, ये हमारा स्केलेटल सिस्टम। ये देखो ये क्या हमारा स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या है, वर्टिब्री, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये देखो, ठीक है, 33 किस में होती है, चिल्ड्रन में, 26 कितनी होती है, हमारी अडल्ट में। क्लियर हो गया होगा, अब तो गलत मत करना एग्जाम में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्टिब्री, वर्टिब्री के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो अब हम स्टडी कर लेते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। इसको हम 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है, सबसे पहले आता है हमारा सर्वाइकल। तो सर्वाइकल क्या होता है, दीज आर 7 इन नंबर एक्सटर्नली फॉर्मिंग द नेक रीजन। ये इसका नंबर कितना होता है, 7 होती है, और एक्सटर्नली क्या करती है, नेक रीजन को फॉर्म करती है। ये जिफ है हमारा किसका, सर्वाइकल बोन का। ये हमारा नेक रीजन है, ये वर्टिब्रीज है, 7 बोन्स है।
ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी सर्वाइकल में, इनको हम कहते हैं सर्वाइकल। ओके। फिर हमारी थॉरेक्स। थॉरेक्स क्या है? देयर आर 12 थॉरेक्स वर्टिब्री एक्सटर्नली विजिबल एज चेस्ट और थॉरेक्स। कितनी होती है? 12 होती है। और एक्सटर्नली हम उसे कैसे देख सकते हैं? चेस्ट और थॉरेक्स की फॉर्म में हम देखते हैं। अब ये देखो, ये जिफ है, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी थॉरेक्स के वर्टिब्रीज को। ये देखो, ये रेड कलर का रीजन है। ये सारी हमारी थॉरेक्स की वर्टिब्री कितनी होती है? 12। ये कितनी होती है? 7। ठीक है, आगे चलते हैं। टोटल कितनी होती है? 26। ठीक है। अब देखो, अब है लंबर। लंबर क्या होता है? दीज आर 5 लंबर वर्टिब्री, मतलब कितनी होती है? 5 होती है हमारी लंबर वर्टिब्रीज। ठीक है। दीज वर्टिब्री आर प्रेजेंट बिलो थॉरेक्स रीजन। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? थॉरेक्स रीजन के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है। और एंड अबव द पेल्विक रीजन, और पेल्विक रीजन के ऊपर प्रेजेंट होती है, मतलब बीच में प्रेजेंट होती है। किसके बीच में प्रेजेंट होती है? थॉरेक्स रीजन के नीचे और पेल्विक रीजन के ऊपर। ठीक है। एंड, ठीक है, ये हो गया एंड अबव द पेल्विक रीजन। दे आर लार्जर एज वेल एज स्ट्रोंगर देन अदर वर्टिब्री। ये क्या होती है? लार्जर भी होती है और एज वेल एज स्ट्रोंगर भी होती है जितनी भी वर्टिब्रीज होती हैं। ठीक है। ये इमेज है हमारी लंबर वर्टिब्री का। ये देखो, ये किसका है? हमारा लंबर वर्टिब्री। ये कितनी होती है? 5। ये हमें यहाँ पे दिख रहा होगा इजिली। ठीक है। कितनी होती है? 5 होती है। फिर आता है हमारा सैक्रल। तो सैक्रल क्या होती है? द फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्री रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सैक्रल रीजन ऑफ द पार्ट ऑफ द अपर पेल्विस। तो अभी हमने पढ़ा था 33 वर्टिब्रीज होती है ना, तो वो कैसे होती है? 5 इसमें एक्स्ट्रा होती है, 4 इसमें एक्स्ट्रा होती है, जो कि फ्यूज हो जाती है जब हम अडल्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये मिलकर 5 बोन मिलकर एक बोन बनाती है, 4 बोन मिलकर एक बोन बनाती है। ठीक है। तो सैक्रल बोन क्या करती है? ये रिजल्ट क्या करती है? फॉर्मेशन में, सैक्रल रिजल्ट के फॉर्मेशन में। और ये क्या बनाता है? हमारा अपर पेल्विस का रीजन बनाती है। तो सैक्रल बोन्स कौन सी होती है? देखो, ये इमेज है, ये रेड कलर का रीजन है जो पेल्विस का, ये वाला, ये तो है हमारा सैक्रल का रीजन। जैसे ये देखो, इस इमेज में भी देखो, ये पूरा रीजन है ना, ये है सैक्रल। ठीक है। उसके बाद में कॉकेक्स क्या होता है? इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्रे। ये क्या करते हैं? 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्रे जब फ्यूज हो जाती है तब मिलके एक बोन बनाती है जिसका नाम होता है कॉकेक्स। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? लोअर पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम, और 4 टाइप के वर्टिब्रल कॉलम कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं। तो अभी देखो कॉकेक्स क्या होता है? ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये होता है हमारा कॉकेक्स। ठीक है। ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जिप थी, पता नहीं ये चल नहीं रही है अभी, इसको इग्नोर करो। तो ये देखो, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर तो क्या है? हमारा कॉकेक्स। और ये जो ऊपर का जितना भी रीजन है, ये होता है हमारा सैक्रल। एक बोन ये होती है और एक बोन ये होती है। ठीक है। ये क्या है? कॉकेक्स, और ये क्या है? सैक्रल। ठीक है। आपको, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, कौन सी बोन कहाँ पे है, कैसी है, शेप क्या है, किधर किधर है, अच्छे से समझ में आएगा, नंबर कितना है। ठीक है। तो कर्वेचर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे वर्टिब्री में? तो सबसे पहला है हमारा सर्वाइकल का कर्वेचर प्रेजेंट होता है, थॉरेक्स कर्वेचर प्रेजेंट होता है, लंबर कर्वेचर होता है, और पेल्विक कर्वेचर होता है। वर्टिब्री के जो हमने पार्ट्स पढ़े थे वो होते हैं 5, लेकिन कर्वेचर कितने होते हैं? 4। ठीक है। कौन कौन से? थॉरेक्स, सर्वाइकल, लंबर और पेल्विक। ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के, वो पढ़ लेते हैं। इट मेंटेन्स द इरेक्ट बॉडी पोस्चर। ये क्या करता है? हमारे बॉडी के इरेक्ट बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। करता है। इट सपोर्ट्स द बॉडी बैलेंस। ये हमारी बॉडी के बैलेंस को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट द अपर लिम्स एंड हेड टू मेक दैम फ्रीली मूवेबल। ये सपोर्ट करता है हमारे अपर लिम्स को और हेड को, दोनों को एक साथ फ्रीली मूव करने में सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड, इट्स मेम्ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन्स लाइक द किडनी एंड लिवर। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे स्पाइनल कोड को, उसकी मेम्ब्रेन को और कुछ वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे कि किडनी, लिवर को।
इट फॉर्म्स द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये क्या करता है, साइट ऑफ अटैचमेंट की तरह एक्ट करता है। किस किस के लिए, मसल्स के लिए, टेंडन्स के लिए और लिगामेंट्स के लिए। इट मेंटेन्स द बैलेंसेस, इट मेंटेन्स एंड बैलेंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। ये क्या करता है, मेंटेन करता है और बैलेंस करता है हमारे बॉडी के वेट के डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। इट परफॉर्म हीमोपोएसिस इन फीटस एंड इन्फेंट्स। ये क्या करता है, परफॉर्म करता है हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस मतलब रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन को, किसमें, जब फीटस के अंदर और इन्फेंट के अंदर, जब एक बच्चा अपने मदर के वूम में होता है तब उसके अंदर जो हीमोपोएसिस, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, किसकी वजह से होता है, हमारे वर्टिब्री की हेल्प से, ठीक है। इट एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर वेरियस मसल, रिब्स एंड सम ऑर्गन। ये क्या करता है, एक्ट करता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह बहुत सारे मसल्स के लिए, रिब्स के लिए और कुछ ऑर्गन्स के लिए एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह एक्ट करता है। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे थोरैक्स केज क्या होता है और थोरैक्स क्या होता है। तो थोरैक्स केज और थोरैक्स क्या होता है, द थोरैक्स केज और थोरैक्स इज अ रीजन ऑफ द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम that lies between the head and the abdomen excluding upper limbs। मतलब जो थॉरेक्स केज और थॉरेक्स रीजन क्या होता है ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम में, ये क्या करता है, लाई करता है किस किस के बीच में, हेड के बीच में और हमारी एब्डोमेन की जो कैविटी होती है इन दोनों के बीच में। एक्सक्लूड कर देते हैं हमारे अपर लिम्स को। अपर लिम्स हमारे नहीं आते हैं हमारे एक्सिल स्केलेटन में, ये आते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो कौन कौन सा रीजन आता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम का रीजन आता है, ठीक है। और ये हम इसको एक्सक्लूड करते हैं एब्डोमेन को, और हमारे अपर लिम्स को हम क्या, अपर लिम्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। द स्टर्नम, द थोरैसिक वर्टिब्री एंड द रिब्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट मेमेलियन थोरैक्स। तो हम थोरैक्स का रीजन कैसे कैसे बनता है, सबसे पहले जो स्टर्नम होती है, फिर होती है हमारी वर्टिब्रीज, और फिर हमारी जो रिब्स की बोन होती है, सब मिल के क्या बनाती है, एक मेमेलियन थोरैक्स, ठीक है। और कहता है थोरैसिक कैविटी अलॉन्ग विद, और थोरैसिक कैविटी में क्या क्या आता है, हमारी रिब्स आती है, स्टर्नम आती है, ठीक है। एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द क्रूशियल ऑर्गन्स। ये क्या करती है, एनक्लोज करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे क्रूशियल ऑर्गन्स को, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, एज वेल एज हमारी बहुत सारी ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को, जो कि पास करती है इस रीजन से, ठीक है। द थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट। और जो थोरैक्स होता है उसके पास ये क्या कंसिस्ट करता है, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से, रिब्स, स्टर्नम और थोरैक्स वर्टिब्री, ठीक है। आउट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स 10 पेयर्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। जो हमारे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं जिसमें से 10 पेयर क्या होते हैं, या फिर तो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे या फिर इनडायरेक्टली कनेक्ट होंगे लेकिन स्टर्नम से। और जो 2 होते हैं वो होते हैं कॉस्टल कार्टिलेजेस, वो क्या होते हैं, वो कनेक्ट ही नहीं होते, वो क्या होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। आगे भी हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में भी। वाई कोस्टल कार्टिलेजेस फ्रॉम एंटीरियर एंड, वो क्या होता है, कनेक्ट होता है कोस्टल कार्टिलेजेस से, कहाँ से, एंटीरियर एंड से। फ्रॉम दी पोस्टीरियर एंड ऑल दी 12 पेयर्स आर अटैच टू थोरैक्स केज, थोरैसिक केज। क्या है, जो हमारा पोस्टीरियर एंड होता है उससे हमारे 12 के 12 पेयर्स अटैच होते हैं हमारे थोरैसिक केज से। ये हमारा थोरैसिक केज अच्छे से आपको विजिबल होगा। ये है, इसमें कौन कौन सी आती हैं हमारी बोन्स, ये हमारी वर्टिब्रीज की बोन, ये वाली, ठीक है, ये वर्टिब्री की बोन हो गई। फिर ये है हमारे रिब्स की बोन, और ये जो बीच में है हमारा थोरैक्स, बस ये हैंड की बोन हमारे थोरैक्स में नहीं आती, इनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब क्या है हमारा फंक्शन ऑफ थोरैसिक केज और रिब्स। अगर हमसे पूछा जाए कि थोरैसिक केज के और रिब्स के दोनों के क्या फंक्शन है, तो हम दोनों में सिमिलर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है मोशन, मोशन में हेल्प करता है कैसे, द डिवीजन ऑफ थोरैसिक केज इनटू रिब्स एंड वर्टिब्री प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू थोरैक्स रीजन। मतलब जो डिवीजन होता है थोरैसिक केज का और रिब्स का और वर्टिब्री का, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है मोबिलिटी, मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है हमारे थोरैसिक रीजन के, ठीक है। फिर है कोस्टल ब्रीदिंग। ये क्या होता है,
The rib are attached to the coast cartilage in a specific manner which provide help in coastal breathing. मतलब जो रिब्स होती है वो अटैच होती है कोस्ट कार्टिलेज से एक ऐसे स्पेसिफिक मैनर में जिससे कि वो प्रोवाइड करती है और हेल्प करती है हमारी कोस्टल ब्रीदिंग में. ठीक है. फिर है प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है? रिब केज एनकैप्सुलेटेड सेवरल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स, दिस प्रोटेक्टिंग दैम फ्रॉम डैमेज. मतलब जो हमारा रिब होता है, रिब केज होता है, वो कुछ ऑर्गन को अपने अंदर एनकैप्सुलेट करके रखता है, अपने अंदर क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है. कौन कौन से ऑर्गन को? जैसे कि हमारा हार्ट है, लंग्स है, उनको अंदर अपने अंदर क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिनसे कि उनको कोई डैमेज ना हो. तो ये हमारा जिफ है. इन तीनों पॉइंट को ये एक्सप्लेन करता है. कैसे एक्सप्लेन करता है वो मैं आपको समझाती हूँ. सबसे पहले तो था, देखो ये मोशन प्रोवाइड करता है. ये देखो जिफ के अंदर मोशन आप देख रहे हो, हमारे जो मसल्स है वो क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है. ठीक है. तो पहला पॉइंट तो समझ में आया हमें. दूसरा कोस्टल ब्रीदिंग. तो ये क्या कर रही है? मसल्स किस लिए मूवमेंट शो कर रही है? ये देखो मसल्स मूवमेंट शो कर रही है. किस लिए शो कर रही है? क्योंकि ये ब्रीदिंग के लिए ये मसल्स क्या कर रही है? मूवमेंट शो कर रही है. हम सांस लेते हैं तभी ये मसल्स क्या होती है? अप एंड डाउन. देखो जिफ में शो हो रहा है, मूवमेंट कर रही है. ठीक है. कोस्टल ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं. तीसरा था प्रोटेक्शन. अभी देखो ये रिब केज है. रिब केज के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे? एक मिनट. ये रिब केज है, अच्छे से देखो. रिब केज है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है लंग्स और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा हार्ट. दोनों को प्रोटेक्ट करके कौन रख रहा है? हमारा थोरेसिक केज या फिर हमारा रिब केज. ठीक है. इसे प्रोटेक्ट करके रख रहा है. तो तीनों के तीनों पॉइंट इस जिप से हमें क्लियर है, हमारे फंक्शंस जो होते हैं. आगे पढ़ते हैं हम. रिब्स क्या होते हैं? तो रिब्स क्या होती है? हमारी लॉन्ग सेमी सर्कुलर बोन्स होती है जो कि फॉर्म करती है हमारे रिब केज को और नॉन एज रिब्स, और जिसको हम रिब्स के नाम से जानते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट. मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा रिब्स का, उसके अंदर कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं हमारे रिब्स के. आउट ऑफ विच अ सिंगल रिब इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स. जिसमें से जो हमारी सिंगल रिब होती है वो कुछ पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है. उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला होता है उसके अंदर हेड होता है, शाफ्ट होती है और एक ट्यूबरसल प्रेजेंट होता है. ये यहाँ पे इमेज है, इसको हम देख लेते हैं. ये ऐसे ये जो ये है ना, ये इस कर्व, इसको हम कहते हैं कोस्टल ग्रूव. और ये है एंगल, इसको हम कहते हैं बॉडी. ये यहाँ पे हमारा ट्यूबरसल, ये आगे हमारा हेड है, ये हमारा नेक रीजन है और ये स्ट्रक्चर है हमारे एक टिपिकल रिब का. आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. तो सबसे पहला क्या था हमारा? हेड. तो हेड क्या होता है? दिस इज अ पार्ट दैट अटैच टू अ रिब ऑफ द वर्टिब्री. ये कहता है पार्ट होता है जो अटैच करता है हमारे रिब को. किससे? वर्टिब्री से. ठीक है. शाफ्ट. ये क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ रिब एंड हैज अ कोस्टल ग्रूव थ्रू विच ब्लड वेसल्स एंड नर्व पास. मतलब ये क्या होता है? लेंथ होता है हमारे रिब की. रिब की जितनी लेंथ होती है उसको हम शाफ्ट में काउंट करते हैं. उसके पास क्या होता है? कोस्टल ग्रूव. अभी हमने पीछे इमेज में देखी थी कोस्टल ग्रूव. जो कर्व पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोस्टल ग्रूव, जिससे क्या होती है हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स क्या करती है? पास करती है. फिर हमारा ट्यूबरसल. तो ट्यूबरसल क्या होता है? इट इज अ टर्मिनल एंड पार्ट ऑफ रिब विच गेट अटैच वर्टिब्री टू द थोरेक्स. वर्टिब्री ऑफ थोरेक्स मतलब ये क्या है? टर्मिनल पार्ट होता है हमारे रिब का और ये क्या करता है? अटैच करता है हमारी वर्टिब्री को थोरेक्स से. ठीक है. अब क्या हमारे टाइप्स ऑफ रिब? तो रिब्स के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स की रिब होती है. सबसे पहली होती है ट्रू रिब्स, फिर फॉल्स रिब्स, फिर होती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स. तो क्या होती है? दीज रिब्स आर डायरेक्टली अटैच टू दी स्टर्नम बाय कार्टिलेजेस. तो ट्रू रिब्स क्या होती है कि ये डायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम से. किसके द्वारा? कार्टिलेजेस की हेल्प से. ये कितनी होती है? 7 पेयर्स होते हैं हमारे किसके? ट्रू रिब्स के. फिर उसके बाद में फॉल्स रिब्स के कितने होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं. ठीक है. 7 + 3 कितने हो गए? 10 पेयर्स. 10 पेयर्स. तो और जो हमारे फॉल्स रिब्स क्या होते हैं?
नॉट डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते लेकिन अटैच होते हैं हमारी स्टर्नम से, ठीक है। तो कितने पेयर हो गए, 10 पेयर, ठीक है। फिर होती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स, दो कितने 12 रिब्स 12 पेयर्स होते हैं, 10 पेयर तो हो गए, तो 2 पेयर्स बचे, तो वो क्या होती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। ये क्या होती है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से अटैच ही नहीं होती है हमारी स्टर्नम से, तो इसलिए हम इसे नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ये हमारे इमेजेस हैं, तो जिसमें हम तीनों जितनी भी हमारी रिब्स थी उसको समझ लेते हैं। तो ये वो 7 पेयर है ऊपर के जो डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, डायरेक्टली अटैच है हमारे किससे, स्टर्नम से, ठीक है। ये देखो रेड कलर का रीजन है, जितना भी ये डायरेक्टली अटैच है हमारे स्टर्नम से। फिर उसके बाद में नीचे की हमारी कितनी रिब्स थी, 3 पेयर्स थे, तो ये नीचे के जो रीजन है ये क्या हमारी फॉल्स रिब्स, ये इनडायरेक्टली अटैच है लेकिन अटैच है, ठीक है। लास्ट में ये देखो ये जो 2 बोन्स है ये अटैच ही नहीं है, ये फ्लोट कर रही है, इसलिए इनका नाम है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। कितनी होती है, 2 पेयर्स होते हैं, 2 नहीं होती, 2 पेयर होते हैं, होती कितनी है, 4, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन इज टी शेप लॉन्ग फ्लैट बोन लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द थोरैक्स चेस्ट। मतलब स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन, दोनों ही तरीके से हम इसे कह सकते हैं। ये क्या होता है, एक टी शेप लॉन्ग फ्लैट बोन होती है जो कि लोकेटेड होती है किस पे, हमारे सेंटर ऑफ द थोरैक्स में, जो कि क्या रीजन होता है, हमारे चेस्ट का रीजन होता है। और क्या करता है, इट एडजॉइंस टू द रिब विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज एंड फॉर्म्स द फ्रंटल पार्ट ऑफ द रिब केज। ये क्या करता है, एडजॉइन करता है हमारे रिब्स को किसकी हेल्प से, कार्टिलेज की हेल्प से, और क्या करता है हमारे रिब केज के जो फ्रंट पार्ट होता है उसको फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है स्टर्नम का, इट कंप्लीट्स द रिब केज सर्कल दस प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन। ये क्या करता है, हमारे रिब केज के सर्कल को कंप्लीट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। जितनी भी बोन्स होती है वो सारी किससे कनेक्टेड होती है, हमारी स्टर्नम से, ठीक है। रिब्स आर कनेक्टेड टू स्टर्नम बाय कार्टिलेजेस देयर बाय प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। जो रिब्स होती है वो कैसे कनेक्ट होती है, स्टर्नम की हेल्प से, किस, और स्टर्नम से कनेक्ट होती है कैसे होती है, कार्टिलेज की हेल्प से, और क्या करती है, प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द ऑर्टा, वेना केवा एंड थाइमस। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे ऑर्टा को, वेना केवा को और थाइमस को, ठीक है, सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट फिल्स द स्पेस इन द मिड रीजन ऑफ द चेस्ट जस्ट अबव द लंग्स एंड द हार्ट। ये क्या करती है, फिल करती है जो स्पेस प्रेजेंट होता है हमारे मिड रीजन में, किसमें, ऑफ द चेस्ट, जो चेस्ट का मिड रीजन होता है उसमें जो स्पेस होता है उसको फिल करती है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जस्ट अबव द लंग्स, जो हमारे लंग्स और हार्ट्स होते हैं वहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस को ये क्या करता है, फिल करता है, ठीक है। ये देखो स्टर्नम क्या होती है, ये जो बीच में प्रेजेंट है रेड कलर के रीजन में, इस जिप में, ये देखो ये देखो ये होती है स्टर्नम, और ये अलग से भी हमने जिप लगा रखा है स्टर्नम का, ऐसी बोन होती है, टी शेप्ड की होती है, ये देखो, ठीक है, दिख रही होगी, टी शेप की बोन होती है, इसलिए हमने इसको कहा टी शेप बोन, हमने लिखा भी है, ठीक है। ये होती है हमारी स्टर्नम। तो एक्सियल स्केलेटन का हमने जितने भी पार्ट्स थे वो सब हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, जिप्स भी देख लिया है, कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, नंबर कितना है, सब कुछ हमने डिटेल में कवर कर लिया है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हम आपको उसे समझाने की कोशिश करेंगे अगेन, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें
ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और प्लीज़ सपोर्ट करें एंड वीडियो देखने के लिए बिल्कुल शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।